शान जी, इतने दिन से तुम कहाँ गायब थी। हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और कुछ दिनों से मेरी लाइफ जो है ना बिल्कुल डिसिप्लिन में नहीं थी, बस बिजी इस तरह थी चल रही थी, इसलिए व्लॉग नहीं अपलोड कर सकती। गाइस सच्ची में यहाँ की कॉफ़ी ना ट्राई कीजिए। वाइट मोका सबसे गंदी कॉफ़ी थी इनकी, मुझे नहीं यार, जिन्हें पसंद है। मेरी जैसी बंदी पहली दफ़ा खाए। उसके बाद रैंडमली इतनी ज़्यादा बारिश होना शुरू हो गई तो मैंने कहा हैप्पी रेनिंग डे हो गया। फिर हम KFC में गए क्योंकि कॉफ़ी मेरे टाइप की नहीं थी। सो हमने इधर KFC में जाकर डायरेक्ट AC के सामने बैठ गए और सर्दी लगे, थोड़े कपड़े भी गीले हो गए थे। फिर इधर से हम और पीछे कितने भी क्लिप थे वो 1 मंथ के आई थिंक पहले थे, तो वो मैंने अपलोड नहीं थे किए। पता नहीं क्यों मेरा मूड ही नहीं था व्लॉगिंग करने का। इस तरह सी एक लेज़ी सी गर्ल वाली फीलिंग आ रही थी और सब कुछ बेतरतीबी हो रहा था। और अभी मैं उठी हूँ 11:30 पे और ये मैं हूँ पता नहीं क्यों, इतनी गर्मी, इतना शदीद किस्म का, मतलब दिल ही नहीं करता व्लॉगिंग करने का। व्लॉगिंग नहीं, कोई काम भी नहीं, बस पूरा दिन इस तरह करते हैं लेज़ी। पर कुछ ना लाइफ में एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कि कोई हम काम करें कुछ इस तरह तो ज़िंदगी। और ऊपर से मेरे बालों का इतना बुरा हाल हो रहा है, समझ ही नहीं आ रही एकदम क्या हो गया, इतने ज़्यादा हेयर फॉल। वैसे आपको एक कंघी करने का तरीका बताऊं, सेंटर से निकाल के बाल एक साइड पे कर लें, एक साइड पे थोड़े कर लें, इस तरह ईजी हो जाता है। पर मैं बिल्कुल उस तरीके से नहीं कर रही, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं लाइफ में क्या तो क्या नहीं चलता। पर मुझे लगता है अपनी सेल्फ को, अपने आप को एंजॉय करना चाहिए। मैं तो अपने आप को टाइम दे रही थी कुछ दिन, टाइम ये समझ ले ऐसे ही कुछ मीन्स कि एक चीज़ करता है कि हाँ ये हम कर लें, दूसरा जो है ना माइंड से निकल जाता है कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैं क्या शान से इजाज़, तुम्हें क्या हो रहा है। और इतने ज़्यादा बाल उतर रहे हैं हर रोज़। और अब मैं सोच रही हूँ अपना मैजिक शैम्पू बनाया जाए, क्योंकि ऊपर से मैं केयर भी नहीं कर रही, ये सारी मेरी गलती है। तो फिर अपनी गलती माननी चाहिए ना। सो मैंने सोचा चले जी ब्रश करते हैं शान से, अच्छे बच्चों की तरह। अच्छे बच्चे उठ के ब्रश करते हैं ना। यकीन माने मुझे इस पेस्ट का टेस्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। उसके बाद मम्मा ने आलू अंडे मेरे लिए बनाए, तो वो थे। आज मैंने सोचा है कि मैं पूरा दिन ना क्लीन ईटिंग करूँगी। अब ये क्या होता है, मतलब जो अच्छी चीज़ें खाऊंगी, मतलब बाहर की कोई चीज़ नहीं खाऊंगी। पर मैंने कोक देखी, मैंने बोला चलो जी कम हो गया सारा, मेरा दिल कर रहा था पी लूँ। पर फिर भी मैंने जो है ना 1-2 सिप लगा लिया। मैं क्या शान जी इंसान बनो। और अभी होता है फिर अगला दिन स्टार्ट, क्योंकि मैं व्लॉगिंग करना भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं थी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। आज मैं 9:30 बजे उठी हूँ, शुक्र है शान से जल्दी उठ गई हो। और अभी मैंने सुबह एप्पल देखा, मैं के चलें जी इससे पहले खाना स्टार्ट करते हैं। पानी पहले ही मैंने 1 गिलास पी लिया था। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी मैं जल्दी व्लॉग अपलोड करूँ, चैनल पे एक्टिव हो जाऊँ। आई नो मैं बहुत दिन बाद मैं अपलोडिंग कर रही हूँ। और उसके बाद आपने एक देखा होगा ड्रेस, जो मैं व्लॉग शायद अपलोड किया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि मैंने सफ़ायर से एक ड्रेस लिया 2 पीस अनस्टिच। तो अब हमने इसे करवाना था सिलाई, और मैं सोच रही थी इसे किस तरह डिज़ाइन किया जाए, क्योंकि मुझे ये जो कॉलर वाला गला है ना, ये गला नहीं था चाहिए। सो अनस्टिच ड्रेस की सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम होती है उसी तरह सिलाई करवा लें या किस तरह सिलाई करवाएं, क्योंकि डिफरेंट वे से। इसके साथ पैचेस भी थे, तो अब मैं सोच रही थी कि मैं इसे किस तरह डिज़ाइन करूं, किस तरह सिलाई करवाऊं। वैसे ये मेरा ड्रेस नहीं है, मेरी छोटी सिस्टर का ड्रेस है, तो हम दोनों की चॉइस एक ही होती है। एक ही हम इकट्ठे शॉपिंग करते हैं तो एक साइड है, क्योंकि उसने मेरे, मैंने उसने, कौन अपनी सिस्टर के कपड़े पहन लेता है, तो ऐसा होता है। तो कुछ मेरी मम्मा कह रही थी ये क्या तुमने आंटियों वाला लिया या इस तरह, पर नहीं सीरियस बात है, ये इतना मज़े का फैब्रिक था, इतना अच्छा। और पता नहीं क्यों कुछ दिन ऐसे हो गए हैं कि कुछ समझ नहीं आता बंदा क्या करे तो क्या नहीं। इसके पैचेस भी अब अलग लगवाने पड़ेंगे, तो वो तो मुझे अभी पता चला है। मैं क्या शान से क्या किया तुमने, ये तो तुमने नुकसान का काम कर लिया। पर कोई नहीं, पसंद की कोई वो क्या कहती है, उफ इतनी ज़्यादा छिपकलियाँ, और मेरे साथ भी छिपकलियाँ। अभी मुझे टेंशन हो रही है, ये ड्रेस पता नहीं कैसे सिलाई हुआ होगा। मैंने क्योंकि सुबह दर्जी को दिए आए थे, मामा और शाइना और एनी लोग गए थे, तो इतने लोग गए थे मुझे नहीं पता, मैं सो रही थी तब दे गए हैं। तो अभी हमने लेने जा रहे हैं, तो हमने सोचा रात है तो साथ वॉक भी हो जाएगी और आउटिंग भी हो जाएगी। ऐसे ही है ना गर्ल्स की लाइफ, बॉयज़ तो कभी भी निकल जाते हैं। और ये इतना प्यारा, इतना अच्छा उन्होंने स्टिच किया है कि मैं कहती हूँ वाह, मोहब्बत हो गई है भाई, दर्जी से नहीं ड्रेस से।
और वो बता रहे थे इतनी इतनी सिलाई होती है ये, और वो जो लग रहा था वो हमने बाजू पे पैचेस लगा लिए। और आगे हमने अब शकाइना ने लाहौर जाना मैंने भी था, तो फिर वो अभी हम उधर पूछने जा रहे हैं सुबह की बस कहाँ कब और कितने बजे निकलनी है। तो अभी इस रोड से जा रहे हैं। इस रोड का किस किस को पता है, इधर के बिल्ले समोसे मुझे जो पसंद। और यहाँ मेरी सिस्टर और कज़न टिकट्स का पूछ रहे हैं और हम ड्राइवर के वाशरूम में चले गए और मेरी कज़न वाशरूम में और उसे मैं डरा रही हूँ चुड़ैल। और अभी देखिएगा हम उसे ना पानी डालेंगे, देखिएगा। ओ शिट वो तो निकल आई कौन कौन ऐसा होता था स्कूल टाइम में, पता है हम ऐसे करते थे, वॉशरूम के ऊपर से पानी डालते थे। और रास्ते से आते हुए हमने चावल लिए और शामी कबाब की टिक्की ली। यार सीरियस बात है, इनके दाल चावल इतने मज़े के कि बंदा पागल हो जाए, पर तब पागल होता है जब ज़्यादा भूख लगी होती है। मैं अक्सर इनके चावल खाती हूँ, ये दूसरी तीसरी दफ़ा है कि इनके हम चावल ट्राई कर रहे हैं। और रात को फिर हमने जिंगर खाया 3 दिन, मैंने 4 दिन शायद एक ही व्लॉग में क्लियर कर दिए। और ये है मेरा छत, वो भी सुबह क्योंकि रात को हमारा पंखा ख़राब हो गया, स्पार्किंग करने लग पड़ा। फिर मैं रात को सोई और सुबह यहाँ कौवा, कभी किसी का मुर्गा, कभी कोयल, पता नहीं किन किन की आवाज़ें मुझे उठा रही थी शान से उठ जाओ। और नीचे से मैंने इधर इसी बिस्तरे पर इस चारपाई पे मैं सोई थी और इधर से नीचे से पता नहीं कहाँ से नीचे से चारपाई से आके मच्छर मुझे काट रहा था मेरे हाथों पे भी, मैं दिखा नहीं सकती। मैं कि ये क्या हो गया शान से, ये सुबह मच्छर तुम्हारी चुम्मी ले गया। चलें जी, इसने तो मेरी चुम्मियाँ ले ली हैं। तो फिर अभी मैं नीचे जा रही हूँ और नीचे जाते जाते मेरे साथ बोला क्या हुआ, लाइट चली गई। अभी चल रहा है पंखा, ये देखें, ये था कू 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 कर रहा कोई। इस पंखे को हम कुछ समझते नहीं थे, शुक्रिया इस पंखे का जिसने मुझे सुकून की नींद दी। चले जी नीचे चलते हैं हम। ये देखें, ये कौवा था जो सुबह कै कर रहा था, पता नहीं ये किसको मिस कर रहा था। और आज मेरा दिल था एप्पल का जूस पीने का। ठीक है, मेरी मम्मा ने दूसरे जो है ना पता नहीं किधर रख दी थी मशीनें पेटी के अंदर, जो भी है भाई देसी फैमिली उसमें ऐसा होता है। और ये 3-4 मशीनें बाहर पड़ी थी, एक ये मशीन थी ओनली जूसर, 2 जगह मैंने जो ख़राब किए हुए थे। और ये जूसर थी, इसकी हालत बहुत गंदी थी, डस्ट वगैरह पड़ी थी। ये समझे ये जो कबट है ना, ये पुरानी सी से हमने स्टोर रूम की तरह रखी जाती हैं चीज़ें इसमें। फिर इसे मैंने वॉश किया। ये जब मैं छोटी थी ना तब की हमारे पास मशीन है और इसके अंदर एक एप्पल जाता था, फिर जाके कहीं जूस निकलता था। अभी फिर मैंने इसे वॉश वगैरह अच्छे से तरीके से किया, मतलब डीप क्लीनिंग नहीं, बस ऊपर से सही तरह जिससे क्लीन हो जाए। इससे ना गर्म पानी से वॉश हो गई क्योंकि इसके ऊपर इतनी डस्ट हो गई है। और ये दूसरी मशीन है, इसका भी मैंने वही हाल किया होगा, ये आपने अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखी होगी। यार पता नहीं क्यों मेरा दिल करता है मैं एप्पल का जूस आज इतना ज़्यादा पीऊँ, मुझे बड़ा क्रेज़ हुआ है भाई एप्पल का जूस पीना है। जूसेस में मेरी इस तरह जान बसती है, हर रोज़ मैं नए का नया जूस ट्राई करती रहती हूँ कुछ और खाने में। और ये अभी मैंने एप्पल काट लिए हैं और ये है जूस निकल रहा है। ये मैं नहीं, मेरा छोटा भाई निकाल रहा है क्योंकि उससे लालच थी मुझे भी मिलेगा, इसलिए फिर इसके अंदर हमने थोड़ा सा काला नमक ऐड किया और फिर पी लें। हाय अल्लाह जी, मज़ा आ जाएगा। आओ बोलेंगे वाह शान से तुम्हारे हाथ चूम लो। और ये ब्लॉग यहाँ पे ही एंड किया जाता है।